नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन। इस न्यूज मैगजीन में हम देखते हैं सकारात्मक या पॉजिटिव खबरें। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। किसान ने चावल की 650 किस्में संरक्षित की। धनबाद में कोयले से बने हैं आभूषण। कलारी पयट्टू कला ही नहीं वरदान भी। एयरपोर्ट जैसा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। यात्रियों के लिए खुले पुराने चर्च के दरवाजे। चावल की 650 पारंपरिक किस्मों का संरक्षण किया है एक किसान ने। देखते हैं उसने क्या किया। सत्यनारायण बेलरी के पास जापान और फिलीपींस के अलावा असम और मणिपुर के दूरदराज के राज्यों और कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पड़ोसी राज्यों में उगने वाली चावल की किस्में हैं। उनके पास धान है जो 13 फीट तक बढ़ते हैं। उनके पास चावल की किस्में हैं जो काले, बैंगनी, सफेद, लाल और हल्के हरे रंग की हैं। उनके पास ऐसी किस्में हैं जो नमकीन मिट्टी में उगती हैं और पानी की कमी वाले खेत में भी अच्छी उपज देती हैं। कासरगोड के नेटिन के गांव के निवासी सत्यनारायण केवल पक्षियों और चूहों के लिए 25 सेंट में से 10 सेंट में एक किस्म के चावल उगाते हैं। बाकी किस्मों को सत्यनारायण ग्रो बैग में पैदा करते हैं और जाल से उनकी रक्षा करते हैं। उन्होंने चावल के विभिन्न प्रजातियों के लिए संरक्षण के अपने तरीके विकसित किए हैं। कोयले से बने आभूषण उपयुक्त और हल्के लेकिन टिकाऊ और मजबूत भी। देखते हैं क्या है यह आविष्कार। जाहिर है कोयले को एक सुंदर खनिज के रूप में देखा नहीं जाता, लेकिन एक अभिनव कदम उठाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले इस काले पत्थर को दुनिया के सामने एक नए रूप में पेश किया जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद की एक पहल के बाद कोयले का उपयोग हार, झुमके और अन्य गहने बनाने के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोयले से बने ये सौंदर्य उत्पादन न केवल उपयुक्त और वजन में हल्के हैं, बल्कि मजबूत और टिकाऊ भी होते हैं। इन उत्पादनों को ई पोर्टल ग्रामीण बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इन आभूषणों को बनाने के लिए बचे हुए कोयले का उपयोग स्थानीय संसाधनों में मूल्य जोड़ने के इरादे से किया जाता है, जो इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कोयला क्राफ्टिंग प्रक्रिया में कोयले के टुकड़ों को, कोयले की भूसे को और इन्हें एक साथ रखने के लिए बाइंडर का उपयोग किया जाता है। इस पहल के तहत 1 ग्राम कोयले को आभूषण में बदलने के बाद 500 रुपये में बेचा जा सकता है। इस प्रकार यह उपक्रम कोयला खदान पर आधारित महिलाओं के आर्थिक उत्थान में मदद करेगा। करीब 78 साल की यह महिला मार्शल आर्ट के गुण सिखा रही है। आइए मिलते हैं मीनाक्षी अम्मा से। मार्शल आर्ट को चुर्ती फुर्ती का दूसरा रूप माना जा सकता है। माना जाता रहा है कि इस कला के लिए शरीर का युवा होना आवश्यक होता है, पर केरल की मीनाक्षी अम्मा ने ऐसी सभी धारणाओं को तोड़ते हुए दुनिया के सामने नई मिसाल पेश की है। मीनाक्षी अम्मा कई वर्षों से भारत के सबसे पुराने कलारी पयट्टू युद्ध कौशल की कला निःशुल्क रूप से बच्चों को सिखा रही है। वह भारत में कलारियापट्टू की सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी है और लड़कियों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली एक प्रेरक शक्ति भी रही है। 2017 में उन्हें कलारीपयट्टू के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मीनाक्षी अम्मा की यह कला और इस उम्र में उनकी लगन वास्तव में युवतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत में बना एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। चलिए चलते हैं इस रेलवे स्टेशन के सफर पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। रानी कमलापति स्टेशन को पूरी तरह से रीडेवलप किया गया है। इस स्टेशन में एक एयर कॉन्कोर्स है जिसमें एयरपोर्ट की तरह दुकानें और कैफेटेरिया हैं। रानी कमलापति स्टेशन में 900 यात्री एयर कॉन्कोर्स में बैठ सकते हैं। वहीं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर
2000 यात्री ट्रेनों का इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा 2 सबवे बनाए गए हैं। एक साथ 1500 यात्री इस अंडरग्राउंड सबवे से गुजर सकेंगे। इस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सभी लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी। इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में सुरक्षा के इंतजाम भी वर्ल्ड क्लास किए गए हैं। पूरे स्टेशन परिसर में 170 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो करीब 4 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्रफल पर नजर रखते हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कभी हबीबगंज स्टेशन के नाम से जाना जाता था, वहां अब यात्रियों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, हाई सिक्योरिटी समेत कई हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी। यह स्टेशन देश का पहला ऐसा स्टेशन है जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है। पुराने गिरिजाघर अब यात्रियों को आसरा देंगे। आइए सुनते हैं ये पूरी कहानी। यूनाइटेड किंगडम के पुराने आलीशान गिरजाघर अब यात्रियों को रात बिताने के लिए सहूलियत देंगे। इस तरह यात्रियों से मिले किराए के रूप में आने वाली आमदनी इन गिरिजाघरों की देखभाल के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा जहां जहां संभव होगा इन यात्रियों को सुबह का नाश्ता भी मुहैया कराया जाएगा। आमतौर पर ये गिरिजाघर, जिनमें से कुछ 12वीं सदी से हैं, यहाँ प्रार्थना के लिए आने वाले लोगों द्वारा दिए गए चंदे पर चलते हैं। इनकी अपनी कोई आमदनी नहीं होती और सरकार की ओर से इनके रखरखाव के लिए कोई वित्तीय सहायता भी नहीं है। यात्रियों को रात के समय रहने की जगह देकर इनके रखरखाव का खर्चा भी निकल जाएगा और इसके साथ साथ दूर दराज से आने वाले यात्रियों को रात बिताने के लिए किफायती आवास भी मिलेगा। पूरे यूनाइटेड किंगडम में ऐसे 12 से ज्यादा गिरजाघर हैं और इनमें तकरीबन 1200 यात्रियों के रहने की व्यवस्था हो सकेगी। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।